अभी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूले के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूले के बारे में। सेक्शन आपको अंडरस्टूड होगा सेक्शन वर्ड से ही कि हमें किसी चीज़ को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है हम किस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपके सेक्शन फार्मूले में 2 तरीके का फार्मूले हम मोस्टली आप डिवीज़न कर सकते हो इसमें। फर्स्ट होता है आपका इंटरनल डिवीज़न और सेकेंड आएगा आपका एक्सटर्नल डिवीज़न। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें इंटरनल डिवीज़न किस तरीके से होता है, एक्सटर्नल डिवीज़न किस तरीके से होता है और इनके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ इंटरनल डिवीज़न, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। यहाँ एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं x1 y1, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके ये कोऑर्डिनेट्स आपके बी के, ओके। उसके बाद हम देखते हैं इन द रेशियो m1 रेशियो m2 इंटरनल। यहाँ कोई पॉइंट है, ये इस पर कोई पॉइंट है p पॉइंट, ये m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। दैट मीन्स AP की वैल्यू क्या हो गई m1 और BP की वैल्यू क्या हो गई m2। हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इस पॉइंट के जो डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या होगा, हमें फॉर्मूला तो दे रखा है, हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। यहाँ देखो उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 प्लस y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ इसका हम प्रूफ देखते हैं। देखो यहाँ आपके पास लाइन सेगमेंट ये वाला है, ये लाइन सेगमेंट है AB, ये आपके यहाँ कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। ये एक पॉइंट हो गया बीच में आपका, ये P पॉइंट है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए x y। जो आपकी ये AB लाइन है ये आपकी x y प्लेन में है, यहाँ ये आपका x y प्लेन है क्योंकि यहाँ x एक्सिस है, यहाँ y एक्सिस है। नाउ आगे हम इस सब को देखते हैं क्या लिखा है। लेट x डैश o x एंड y डैश o y आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं एंड a b 2 पॉइंट्स a एंड b 2 पॉइंट्स हैं कार्टेशियन प्लेन में। लेट p x y बी एनी पॉइंट ऑन लाइन सेगमेंट। एक p पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए बी पे विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो m1 रेशियो m2, जो m1 रेशियो m2 में लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब जब आपने देखा लाइन ये थी हमारी ए बी, इसे P ने डिवाइड किया m1 और m2 में, तो क्या होगा, यहाँ देखिए ये AP की वैल्यू m1 आ गई, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2, ओके। यहाँ इन्होंने यही चीज़ लिखी हुई है इसमें। फिर हम क्या करेंगे, बैक टू द फिगर, हमें इसको प्रूफ करने के लिए अभी हमारे पास सिर्फ लाइन थी, फिर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ए से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, बी से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और पी से ये, तीनों परपेंडिकुलर हमने ये एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किए, जो एक्स एक्सिस को L N M पर कट करेंगे। देन वी हैव टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A एंड P टू द लाइन्स PN एंड BN। फिर हमने ये वाले परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इन परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास ये 2 ट्रायंगल फॉर्म हो गए, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, अभी जो हमने पीछे फिगर में परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें AL एंड PN परपेंडिकुलर फ्रॉम AP B रिस्पेक्टिवली ऑन x एक्सिस, AH एंड PK आर परपेंडिकुलर फ्रॉम A एंड P टू द PN एंड BN। अब हम देखो एक मिनट, आपको मैं फिगर बना देती हूँ। यहाँ पे हमारी फिगर थी दिस वन, ये A B P L N M H एंड K, ये है O। देखो यहाँ से OL की वैल्यू आपकी, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, इसके A के कोऑर्डिनेट्स, तो OL की वैल्यू आ जाएगी x1, ओके। ON की वैल्यू आ जाएगी x और OM की वैल्यू आ जाएगी आपकी x2। बट इसी तरीके से आप x एक्सिस पे जाएंगे तो AL की वैल्यू x1, PN की वैल्यू y, BM की वैल्यू y2,
कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस आपको पता है। हमें अगर ए एच की वैल्यू निकालनी हो ये इसकी, तो ए एच आपका एल एन के इक्वल है। यहाँ ए एच इज इक्वल्स टू एल एन एंड एल एन इज इक्वल्स टू ओ एन माइनस ओ एल। दैट मीन्स ओ एन की वैल्यू आपकी है एक्स एंड ओ एल की वैल्यू है x1। तो ए एच इज इक्वल्स टू एल एन की वैल्यू हो गई x माइनस x1। सिमिलरली पी एच की वैल्यू हो जाएगी आपकी ओ एम माइनस ओ एन। दैट मीन्स वाई पी एच आपका वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, सॉरी। पी एच की वैल्यू आपकी हो जाएगी पी एन माइनस पी एच, दैट इज़ वाई माइनस वाई वन। सिमिलरली पी के की वैल्यू निकालेंगे हम एन एम माइनस देखो यहाँ से हमने ए एच की वैल्यू निकाल ली, आई एक्स माइनस एक्स वन। पी एच की वैल्यू आ गई आपकी वाई माइनस वाई वन। पी के की वैल्यू आ गई आपकी एक्स टू माइनस एक्स वन एंड बी के की वैल्यू आ जाएगी आपकी वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई। अब आप देखो हमारे पास दोनों ट्राइंगल थे, दोनों सिमिलर थे। जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो हम उनकी साइड्स को रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं। ए एच अपॉन पी के, पी एच ये थे ना ट्राइंगल्स आपके। एक सेकेंड, दिस अरे शिट, ए बी पी एच के, तो एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा। ट्रायंगल ए एच पी एंड पी के भी बनेंगे, तो ए एच अपॉन पी के इज इक्वल्स टू बी एच अपॉन पी एच अपॉन बी के इज इक्वल्स टू ए पी अपॉन पी बी। फिर आप इन सब की वैल्यूज़ डाल देंगे, ये सारी इनकी वैल्यूज़ हैं। देन फर्स्ट आप एक्स वाले के साथ रेशियो को लेंगे, फिर वाई वाले के साथ रेशियो को लेंगे। तो यहाँ देखो हमने एक्स और एक्स वाले के साथ रेशियो लिया, वाई वाले के साथ रेशियो लिया। फिर हम फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हुए हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपकी। फिर आगे देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको हमें x के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम x को फ्री करेंगे। हम इधर x वाले एक साइड कर लेंगे, x1 x2 वाले दूसरी साइड कर लेंगे। यहाँ हमने x के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए सॉल्व करके। ये आपके x के कोऑर्डिनेट्स आ गए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m2 प्लस m1। देन वी हैव टू सॉल्व फॉर y। सिमिलरली हम y के साथ रेशियो को लेंगे और फिर y वाले एक साइड करेंगे, y1 और y2 वाले एक साइड कर लेंगे। यहाँ हमने y ये आया था हमारे पास y m2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1। यहाँ से y को फ्री करेंगे तो हम y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो आपको ऊपर x के कोऑर्डिनेट्स मिल गए थे, नीचे ये y का कोऑर्डिनेट मिल गया है। इस तरीके से हमारे पास जो पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट थे x y, तो इनकी वैल्यू आप लिख देंगे। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट मिलेगा वो हमें p के कोऑर्डिनेट हमें ये मिल जाएगा। इसको ही हम सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ओके, अब इसी की हेल्प से हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट ये तो था हमारा इंटरनली, हम जब हमारा रेशियो कोई पॉइंट हमारी लाइन ए बी को इंटरनली कट कर रहा था। अब जब ये पॉइंट एक्सटर्नली कट करेगा तो कैसे होगा, अभी हम इसको आगे देखेंगे ये कैसे मूव करेगा, एक्सटर्नली में हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आता है हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न। एक्सटर्नल डिवीज़न में क्या होता है, हमारा जो लाइन सेगमेंट है ए और बी, सॉरी ये आपका जी सर, मान लीजिए आपकी ये लाइन सेगमेंट है ए बी, इसको कोई पॉइंट बाहर आउटसाइड पी से कट कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2 में ही कर रहा है। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू क्या हो गई, m1 हो गई, बी पी की वैल्यू आपकी m2 हो गई। तो ये पॉइंट जब एक्सटर्नली कट करता है तब हमारा एक्सटर्नल डिवीज़न होता है। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे ये देखते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी इन द रेशियो m1 रेशियो m2 एक्सटर्नली आर m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। हमें ये प्रूफ करना है। सिमिलरली जैसे हमने इंटरनल डिवीज़न में प्रूफ किया था, हमें उसी तरीके से करना है, बस इस बार हमारा पॉइंट P बाहर होगा। उसमें हमारे इंटरनल डिवीज़न था, इसमें एक्सटर्नल है। तो यहाँ देखिए फिगर सेम जैसे हमने ए बी हमारी लाइन सेगमेंट हो गया,
फिर हमारा P पॉइंट आउटसाइड है, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, हमारे सिमिलरली दो ट्रायंगल्स बन गए हैं। कोऑर्डिनेट्स हमें पता है x1 y1 x2 y2 और xy। यहाँ से हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे इनकी। तो आप देखो हमें किस किस की वैल्यूज़ चाहिए, AH BK। तो AH की वैल्यू कितनी आएगी, AH हमारा आ जाएगा ON माइनस OL। ON की वैल्यू है x और OL की वैल्यू है x1। तो AH की वैल्यू तो आ गई x माइनस x1। फिर हमारी जो हमें चाहिए, फिर आपको AH आ गई। अब हमें BK की वैल्यू चाहिए। BK आपका MN के इक्वल है, उसके लिए हमें ON माइनस OM करना पड़ेगा। तो ON हमारा है x और OM हमारा है x2। तो हमें BK की वैल्यू मिल गई। ओके, ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे, y एक्सिस पे जाएंगे। फिर हम y एक्सिस पे हमें BM PK की वैल्यू चाहिए, तो हम PK की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने पीछे निकाली थी। अब हम आगे देखते हैं। देखो यहाँ जो हमारा कार्टेशियन प्लेन में था, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये वही सब लिखा हुआ है। लेट x डैश ओ x एंड y डैश ओ y बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x कोऑर्डिनेट एक्सिस। देयर आर 2 पॉइंट्स A एंड B कार्टेशियन प्लेन में। P ने उन्हें लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है M1 रेशियो M2 में। तो AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 हो जाएगा। फिर हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं x एक्सिस पे, हमने वही सब लिख दिया। AL BM एंड PN आर परपेंडिकुलर फ्रॉम A B P एंड P रेस्पेक्टिवली टू x एक्सिस। अब हम आगे देखते हैं। AH एंड BK आर परपेंडिकुलर फ्रॉम A एंड B टू रेस्पेक्टिवली टू PN। फिर देखो हमने OL की वैल्यू लिख ली, OM की वैल्यू लिख ली, ON की वैल्यू लिख ली। ये सारी वैल्यूज़ हम फिगर से इजीली लिख सकते हैं। AL BM PN ये भी लिख ली। फिर हमने AH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो LN इज इक्वल्स टू ON माइनस OL, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2। हमें पता है दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, तो हम उनकी साइड्स को रेशियो में रख सकते हैं। सिमिलरली जैसे हम पीछे कर रहे थे इंटरनल डिवीज़न में, हमने उनके कोऑर्डिनेट्स रख दिए, फिर x वाले के साथ रेशियो को लिया, फिर y वाले के साथ रेशियो को लिया। x वाले के साथ रेशियो को लेंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद x के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। सिमिलरली y वाले के साथ रेशियो को लेंगे, देखो यहाँ पे हमने लिया y माइनस y1 अपॉन y माइनस y2 इज इक्वल्स टू m1 अपॉन m2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, y वाले हम एक साइड कर लेंगे, यहाँ से देखो y कॉमन लेंगे यहाँ से, उसके बाद आपके y के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। आप जब x और y के कोऑर्डिनेट्स को एक साथ रख देंगे तो वो P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। तो आपको एक्सटर्नली जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको मिल जाएंगे इसमें P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे आपका x2 आएगा, यहाँ ये m1, ये आप इसको सही कर लेना, m1 x2 है, ये यहाँ मिस हो गया। देन आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसमें कुछ अंतर नहीं होता, सिर्फ सिंबल का अंतर आया है, आपने देखा होगा। तो वहाँ हमारे पास इंटरनल डिवीज़न में जो फॉर्मूला आया था, वो हमारा फॉर्मूला आया था P इज इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ आप देखोगे, यहाँ बस इस सिंबल की जगह माइनस का सिंबल आया है, प्लस के सिंबल्स की जगह माइनस का, क्योंकि ये एक्सटर्नली डिवीज़न है हमारा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है हमारी लाइन सेगमेंट को। तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अब आता है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए, जब हमने इंटरनल डिवीज़न किया था, तो इंटरनल डिवीज़न में ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे हमने ये लाइन सेगमेंट लिया AB, अगर एक पॉइंट इधर है टूवर्ड्स P, तो वो B के पास ज़्यादा है, A से दूर है, तो हम इसको मिड पॉइंट नहीं कहेंगे। मिड पॉइंट हमारा ये तब होगा जब जो हमारा P है वो इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मिड से डिवाइड करे, उसके लिए हमारा मिड पॉइंट लिखा जाता है। तो रेशियो आपका 1:1 हो जाएगा, ये सेम रेशियो में हो जाएंगे। तो यहाँ आपकी m1 और m2 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं डायरेक्टली x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। आपको ये कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इसका प्रूफ देख लो,
ये ए और बी को डिवाइड किया 1:1 में, फिर हमारे पास फॉर्मूला होता ही है जो हम इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे, हमें हमारा फॉर्मूला पता होता है। ए पी इज इक्वस टू, यहाँ आ गया ए पी रेशियो पी बी इज इक्वस टू 1:1। हमारे पास सेक्शन फार्मूला है, एक्स की वैल्यू हमें पता है सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग, सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्स के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। एक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ m1 और m2 की वैल्यू 1 और 1 है, तो हम 1 लिखेंगे तो ये x2 आ जाएगा, ये x1 मिल जाएगा। यहाँ 1 + 1 करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो जो फाइनली हमारे पास आएगा x का कोऑर्डिनेट वो आ जाएगा x इज इक्वस टू x1 + x2 अपॉन 2। ये x का कोऑर्डिनेट हो गया। सिमिलरली अगर y का निकालेंगे तो आपको y का कोऑर्डिनेट मिलेगा y इज इक्वस टू y1 + y2 अपॉन 2। ये हमारे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। देखिए इसका प्रूफ यहाँ पे जो भी मैंने सब समझाया है आपको वो सारा यहाँ पे सॉल्व हुआ है। ए पी रेशियो पी बी इज इक्वस टू 1:1। एक्स के कोऑर्डिनेट्स ये रहे, वाई के ये रहे, इनमें हमने m1 और m2 की वैल्यू डाली है डायरेक्टली, हमने और कुछ नहीं किया है और आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। ये आपको p का कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आता है आपका क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8 है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन यहाँ यूज़ किया गया है क्योंकि जो पॉइंट्स हैं उन्होंने किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। द पॉइंट्स ए बी, जो लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए और बी आपको दिए हुए हैं। ए के हैं 2, -2, बी का है आपका -7 और 4। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए बी उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। यहाँ हमने 2 पॉइंट्स ट्राइसेक्शन में डिवाइड है तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, तो 2 पॉइंट्स में से पी और क्यू ने कट किया इसको। तो देखो जब हम ए पी और पी बी की बात करेंगे तो ए पी 1 में कट करेगी, पी भी 2 में कट करेगी। क्योंकि देखो यहाँ अगर हम बात करें ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ए पी और पी बी तो ये 1 हो जाएगा, इनको ऐड करने पे आपको 2 मिलेगा। सिमिलरली जब हम एक क्यू और क्यू बी की बात करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम रेशियो को लिख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा देयरफॉर पी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:2। हमारे लाइन सेगमेंट ऐसे थी ए बी पी क्यू, तो यहाँ 1 हो गया और ये पूरा 2 हो गया। P ने तो 1:2 में डिवाइड किया। फिर हमारे पास सेक्शन फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है आपके पास सेक्शन फार्मूला। इसमें हमने m1 और m2 की वैल्यूज़ डाल दी हैं और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x2 x1 जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने उनकी वैल्यू डाल दी है। हमें a के कोऑर्डिनेट्स पता है, a के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2 -2 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -7 और 4। तो हम यहाँ वैल्यूज डाल देंगे इनकी और कैलकुलेट करेंगे। तो p आपको जब आपका p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो 1:2 में डिवाइड होगा, उसकी हेल्प से आपके p कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। देन जब हम q की वैल्यू निकालेंगे, अब हम q की साइड जाते हैं, a b p एंड q। जब हम q की साइड जाएंगे तो ये आपका 2 यहाँ से 2:1 में हो जाएगा। m1 की वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगी और m2 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। सिमिलरली सेक्शन फार्मूला लगा के आप कोऑर्डिनेट्स रख देंगे, सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू रख देंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ए एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी आर, ये P के कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये आपके Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ओके, दिस इज़ द वे जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन उसमें हमें पहले फार्मूला ज़रूर लिखना पड़ेगा, हमें मेंशन करना पड़ेगा हम किस फार्मूले की हेल्प से कर रहे हैं। अब हम आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल 9, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी तक हम एक पॉइंट की बात कर रहे थे, अब हम कह रहे हैं कि हमें
जो वाई एक्सिस है वो कट कर रही है किसी लाइन सेगमेंट को, तो हमने लाइक कर लिया, हमें नहीं पता ये मिड पॉइंट में कट कर रही है, सेम रेशियो में कट कर रही है, किस तरीके से। और अगर ये ट्राई सेक्शन होता तो हम 2:1 में की फॉर्म में कर लेते, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स में होता, बट हमें यहाँ नहीं पता है, तो हम k:1 की फॉर्म में लेंगे। फिर हम सेक्शन फार्मूला लगा देंगे। सेक्शन फार्मूले में आपके पास m1 की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, m1 की वैल्यू आपकी आ गई k, और m2 की वैल्यू आ गई आपकी 1। कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं ही, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। देन यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन द सेक्शन फार्मूला। m1 की वैल्यू पुट करेंगे, m2 की वैल्यू पुट करेंगे, x1 की वैल्यू पुट करेंगे, x2 की, y1 की, y2 की। देन यू विल गेट योर आंसर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स AB इन द रेशियो k:1r। आपने लिखा, वैल्यूज़ डाल दी। m1 की जगह आप k डालेंगे और m2 की जगह आप 1 डालेंगे। द पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस। तो हमें पता है जो आपका पॉइंट है, जो y एक्सिस कट कर रही है, वो उस पर कोई पॉइंट तो होगा, किसी पॉइंट पर तो कट कर रही होगी, इंटरसेक्शन पॉइंट पर। और जब y एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 और y होते हैं, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। देन आप, ये x का कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो आप x के कोऑर्डिनेट को 0 से कंपेयर करेंगे, y के कोऑर्डिनेट को y की वैल्यू से कंपेयर होगा, बट हमें 0 की हेल्प से यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हमें k की वैल्यू मिल जाएगी तो हम डायरेक्टली इस कोऑर्डिनेट में k की वैल्यू पुट कर देंगे, जिससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ देखो, k की वैल्यू पुट की, -k+5/k+1 = 0। इसको 0 के इक्वेट किया, k की वैल्यू हमें 5 मिल गई। यहाँ k की वैल्यू हमें 5 मिली। अगर हम इस k को इसमें डालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -4 × 5 -6/5 + 1। तो ये क्या हो जाएगा, -20 -6 दैट विल, देन यू विल गेट 0 एंड -13/3। जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 5:1, क्योंकि k:1 था, k की वैल्यू आई है 5:1, और आपके पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उसमें x की वैल्यू तो 0 है और y का कोऑर्डिनेट है -13/3। ओके, अब आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, 7.2 कंप्लीट करनी है और 7.1 भी कंप्लीट करनी है। वो आपका दूसरा पार्ट है वीडियो का। फिर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी इसमें हो अगर ये आपको ब्लर लग रही है तो आप PDF भी चेक कर लेंगे। वैसे ये ब्लर है नहीं, सभी की कंप्लेन आ जाती है कई बार। ओके, थैंक यू।